तो अब स्टार्ट करेंगे मल, जो अपने जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, जो उत्सर्जी वाले पदार्थ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मल 3 पाए जाते हैं, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। स्वेद, मल, मूत्र। स्वेद यानी पसीना होता है, मल यानी स्टूल होता है, मूत्र यानी यूरिन होता है, अच्छी तरीके से पता है। जो शरीर को मलित करे मल कहलाते हैं। मल शरीर के सात्यंग होते हैं। अब ये क्या है सात्यंग, कि भाई इनका होना भी जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे ना तो भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये बनेंगे नहीं तो भी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये मल शरीर के सात्यंग होते हैं, मतलब शरीर के साथ रहते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मुझे तो भाई मल चाहिए ही नहीं, मुझे तो नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि ये सात्यंग है, शरीर के साथ ये रहते हैं। ठीक है। मल को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, अन्यथा अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ये बात फैक्ट है कि भाई मल बन रहा है, टाइम टाइम से उनको बाहर निकालना, मतलब जो वेग धारण थे ना, वो एक तरीके से मल वाली बात है। तो मल को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, तो टाइम टाइम के अनुसार इनको मल बाहर भी निकालना चाहिए, अन्यथा अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, ये आप जानते ही हो। सामान्य मात्रा से कम बनने पर शरीर को अधिक हानि पहुंचती है। ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, कि अगर मल बन ही नहीं रहा, जैसे कि यूरिन नहीं बन रहा, ठीक है, अब यूरिन नहीं बन रहा मतलब आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, और ये कितनी बड़ी परेशानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है ना। जैसे कि आपके स्टूल नहीं बन रहा, ठीक है, मतलब मल नहीं बन रहा, ठीक है, तो आपके मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेकार है आपका, ठीक है, पसीना नहीं बन रहा, तो आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम है वो बेकार है। तो ये बता रहा है कि सामान्य मात्रा से जो मल कम बन रहा है ना, सामान्य मात्रा से कम बनने पर शरीर को अधिक हानि पहुंचती है। जितनी हानि बाहर नहीं निकालने की वजह से नहीं पहुंचती, उतनी ज़्यादा नहीं बनने की वजह से होती है। तो मल का बनना भी जरूरी है, इसलिए बोलते हैं ना कि मल शरीर के सात्यम में इनका होना जरूरी है। अगर मान लो कि यूरिन नहीं बन रहा मतलब किडनी खराब है, ठीक है, पसीना नहीं बन रहा तो टेम्परेचर रेगुलेशन है ना, जो आपका हाइपोथैलेमस, वो बेकार हो गया। या फिर आपको मान लो मतलब स्टूल नहीं बन रहा, मल नहीं बन रहा, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार है। तो मतलब ये बोलता है कि सामान्य मात्रा से कम बनने पर, अगर आपका मूत्र, ठीक है, पसीना और जो मल है कम बन रहा है तो आपको अधिक हानि पहुंचेगी, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर मात्रा में बनते रहने चाहिए, और प्रॉपर मात्रा में बन रहे हैं तो उनको प्रॉपर मात्रा से बाहर निकालना भी चाहिए। मतलब एक तरीके से नॉर्मल वैल्यू हर तरीके से आपको मेंटेन रखनी है। अब देखो मलों के कर्म या लक्षण मतलब प्राकृत। आप देखो इसके जो मलों के प्राकृत लक्षण बोल दो या कर्म बोल दो, एक ही बात है। फंक्शन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट, क्या काम है, 3 ही मल है अपने, पुरुष का क्या है, मूत्र का क्या है, स्वेद का। तो ये स्पेस मतलब विशिष्ट है, श्लोक में मेंशन है। तो ये एक स्पेसिक याद रखना आपको, ये वाला जो इसके सामने है ये इसके स्पेसिक है। आप बढ़ रहे हो, पन्ने भर रहे हो वहाँ पे, टीचर बस इसको देखना चाहता है, अविष्टम, कि भाई पुरुष क्या करता है, शरीर का धारण करता है, मलाशय की रक्षा करता है। शरीर का धारण किस तरीके से करता है, ये इसको आप ऐसे समझो कि एक तरीके से मल शरीर को धारण करता है। जैसे कि अपना भोजन किया, अपन ने खाना खाया, आहार रस बना, ठीक है, आहार रस के 2 भाग, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। प्रसाद भाग से अपनी बॉडी की बनी और किट्ट भाग से ये मल बना, ठीक है। तो शरीर का धारण धारण कैसे करता है, जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति कितना कमज़ोर होता है, तो उसके जो प्राण होते हैं ना एक तरीके से मल में छुपे रहते हैं, ठीक है। आपने फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा कि इस रोगी व्यक्ति के भी जो उसकी जो एनर्जी मिलती है ना, मल से भी मिलती है रोगी व्यक्ति को, क्योंकि उसका शरीर तो पहले से कमज़ोर है, तो उसकी जो थोड़ी बहुत एनर्जी ना मल की वजह से ही मिलती है। तो ये शरीर का धारण कर रहा है, एक तरीके से शरीर को बचा रहा है, ठीक है। बचा कैसे रहा है, क्योंकि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितनी भी बेकार गंदगी है, उसको शरीर को बाहर निकाल रहा है। तो अवष्टम मतलब शरीर का धारण यानी मलाशय रक्षा। तो पुरुष शरीर का धारण किस तरीके से कर रहा है, ऐसे समझो इसको कि जितनी भी शरीर की गंदगी है, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी बेकार, ठीक है, किट भाग है, उसको ये अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, मिलने नहीं दे रहा। अगर ये मिल जाते मान लो तो पूरे शरीर गंदगी नहीं फैल जाती, पूरे शरीर में मिक्सर नहीं हो जाता, पूरे शरीर में आपको मुंह से मान लो आपके मन मल बाहर आए तो कितनी भयंकर बीमारी हो जाती है। तो ये शरीर का धारण कर रहा है, एक तरीके से शरीर को बचा रहा है रोगों से। शरीर को रोगों से बचाने के कारण इसको शरीर का धारण बोला गया है, ठीक है। मलाशय की रक्षा तो बोलते हैं क्योंकि मलाशय में से बाहर आता है, इसलिए इसको मलाशय रक्षा। अब मूत्र देखो, क्लेद को बाहर निकालना, एक्सीरेशन ऑफ म्यूकोइड मेटाबॉलिक, जितने भी अपने जो मेटाबॉलिक बेस्ट है, ठीक है, अपन जो यकृत में होता है, लिवर में होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उनको क्लेद को बाहर निकालना, उसको बाहर निकालता है। स्वेद, क्लेद विधरती, देखो ये है मूत्र क्लेद को बाहर निकालना, और ये क्या है, क्लेद विधरती, दोनों इसलिए मैंने लिखा विधरती यानी धारण करना। मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब जो अपने शरीर का टेम्परेचर है या फिर जो नम्रता या नमी उसको बनाए रखता है।
गर्मी लग रही है, पसीना आने लग जाएगा, क्योंकि अपने शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है। बाहर कोई भी, चाहे बाहर 40 हो, 50 हो, ठीक है, 30 हो, 28 हो, लेकिन अपना शरीर का फिक्स रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसकी वजह से होता है? पसीने की वजह से। तो ये हो गया क्लेद विदर्थ यानी धारण करना। तीनों के स्पेसिफिक वर्ड हैं, तीनों को आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गए मलों के लक्षण या प्राकृत कर्म, फंक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो आज की क्लास करते हैं दी एंड। 5:50 हो गए, पदार्थ विज्ञान की क्लास लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये बिल्कुल मैंने, क्योंकि आश्रय आश्रय भाव से दोनों अपोजिट है, मैंने जो मैं बताया था ना, कहीं पर कंफ्यूज होते रहो। यहाँ पे तो भाई समान हो गया, क्योंकि भाई पित्त को घटा, मतलब रक्त को घटाना, तो मतलब पित्त को घटा दो, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ाना है, समझो। ओके, तो हो गई क्लास दी एंड आज की। थैंक यू।